हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ और चलते हैं बिना समय गवाए मुद्दे पाते हैं। अब हम लोग का सक्षमता परीक्षा होना अनिवार्य है। 3 बार परीक्षा देना होगा सक्षमता के, किसी एक बार में उत्तीर्ण होना है और तभी जाके हमें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग चलते हैं, तैयारी करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और बहुत कम ही समय है, 25 जनवरी के आसपास परीक्षा हो जाएगी। चलते शुरू करते हैं। अब पाठ का नाम है दहन या ज्वाला। 1 नंबर, दहन क्या है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जहाँ बिना समय गंवाए हैं जल्दी शुरू करते हैं। खाना से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो ईंधन की आवश्यकता होती है। तीसरा, वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है क्या कहलाता है? तो वह ज्वाला का बाहरी क्षेत्र कहलाता है। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? तो उसे ज्वलनताप कहते हैं या कहलाता है। ठीक है। 5वां, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है। 6ठा नंबर, सफ़ेद फास्फोरस किस ताप पर आग पकड़ लेता है? जो सफ़ेद फास्फोरस है किस ताप पर आग पकड़ लेता है? तो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है। यह किसके मिलने से बनते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं। तो मोम क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। आगे 9वां नंबर, ईंधन के जलने पर क्या बनता है? 9वां नंबर में है ईंधन के जलने पर क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प बनता है। 10वां नंबर, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, मतलब जल्दी पकड़ लेता है। और पार्ट 2 में चलते हैं, त्वरित और भूकंप। 11 नंबर, वस्तुओं को आपस में रगड़कर क्या किया जाता है? तो आवेशित किया जाता है। 12, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। 13 नंबर, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अलग धक्का देते हैं। जैसे बात बताएंगे। 14 नंबर, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 15, रगड़ द्वारा विद्युत आवेश कैसा आवेश उत्पन्न करता है? तो रगड़ द्वारा स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। 16, घरों को त्वरित से प्रभाव से कौन बचा सकता है? तो त्वरित चालक बचा सकता है। 17, पृथ्वी को अचानक कांपने अथवा थर्राने को क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। 18, क्या भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव हो सकती है? नहीं हो सकती है। 19, भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ है। 20, किस यंत्र से कम भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है? तो रिएक्टर स्केल। और 21 है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ओम है। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।